अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए बच्चों को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। बिहार वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन, इन लोगों का पेंशन बंद होगा। 15 नया नियम लागू, पेंशन 3500 आखिरी मौका। जितने भी बिहार के पेंशन धारक हैं सभी के लिए ये वाली जो वीडियो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपका पेंशन जो है बंद होने जा रहा है। आपको अपना पेंशन किस तरीके से बचाना है, आपको क्या करना होगा, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, क्योंकि 15 नया नियम लागू हो चुका है। अगर आपने नियम को फॉलो नहीं किया, अगर आपने 31 जनवरी 2026 तक ये सारे काम नहीं किए तो आपका पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। क्या क्या नियम बना है, नियम को आपको किस तरीके से फॉलो करना है और आपका पेंशन जो है कब से बढ़ेगा, पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को आप लोगों को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन। मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो है लगातार राज्य सरकार पर प्रेशर बना रही है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जितने भी पेंशन धारक हैं, वृद्धा वाले हों, विधवा वाले हों, दिव्यांग वाले हों, सभी पेंशन धारकों का पेंशन जो है बढ़ना चाहिए। और आपको पता है कि कुछ राज्य में पेंशन बढ़ चुका है, जैसे कि अगर मैं बात करूं हरियाणा में पेंशन बढ़ चुका है, 3200 रुपया हो चुका है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में भी पेंशन जो है 500 रुपया टोटल बढ़ चुका है, यानी कि अब बिहार में भी पेंशन जो है बढ़ेगा। उसके बाद आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार यानी कि नीतीश कुमार साहब को बड़ा आदेश दिया है कि पात्र यानी कि जो एलिजिबल है पेंशन लेने के लिए उनका नाम नहीं कटना चाहिए, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से जांच शुरू है और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जांच जो है डीपली चल रही है और 3 तरह के पेंशन धारकों को जो है अब पेंशन नहीं मिलेगी। वो कौन से 3 तरह के लोग हैं आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद देखिए, जांच के नाम पर परेशान नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि लगातार आप लोग जांच मत करो, ये आप लोग जो है लास्ट बार जांच कर लो, 31 जनवरी तक आप लोग जांच कर लो, उसके बाद फिर जांच बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हर 3 महीना 4 महीने पर जो है राज्य सरकार जो है पेंशन धारकों की जांच कर रही है। कभी बोल रही है कि सर्टिफिकेट दिखाओ, तो कभी बोल रही है कि मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाओ। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये सब आप लोग बंद कीजिए, क्योंकि पेंशन धारक जो है परेशान हो रहे हैं। उसके बाद देखिए, समय पर पेंशन मिलना चाहिए। अभी भले ही बिहार सरकार जो है कुछ महीनों से टाइम टू टाइम जो है पेंशन दे रही है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आगे भी जो है टाइम टू टाइम ही पेंशन मिलना चाहिए, आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए, देरी होने पर राज्य सरकार को जवाब देना होगा। यानी कि अगर नीतीश कुमार साहब ने पेंशन लेट दिया तो नीतीश कुमार साहब को जवाब देना होगा सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया। उसके बाद देखिए, पेंशन राशि में बम्पर बढ़ोतरी, यानी कि अब आपकी जो है पेंशन जो है बढ़ने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, कई राज्यों में पेंशन बढ़ चुकी है, बिहार में भले ही नहीं बढ़ी है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 2 राज्यों में पेंशन बढ़ चुकी है, राजस्थान और हरियाणा में जो है पेंशन बढ़ चुकी है। अब देखिए, ये भी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि जिन पेंशन धारकों को 2 महीना या 3 महीने से पेंशन नहीं मिली है, उन सभी पेंशन धारकों को जो है फरवरी में 3 महीने या 4 महीने की पेंशन मिल जाएगी। आपको पता है कि बिहार सरकार जो है हर महीने 1100 रुपया देती है, आपको एक बार में जो है पूरी की पूरी पेंशन मिल जाएगी, जितनी भी पेंशन आपकी बाकी है। अब बात ये आती है कि क्या नया नियम बना है, तो चलिए मैं आपको एक एक करके नियम के बारे में बताता हूं। वीडियो को कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपको बात समझ में नहीं आएगी, और अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो आपकी भी पेंशन जो है बंद कर दी जाएगी। सबसे पहला जो नियम लागू हुआ है, आधार अनिवार्य कर दिया है। यानी कि जिन पेंशन धारकों ने अभी तक अपने आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक नहीं कराए हैं, जल्दी से जल्दी लिंक करा लीजिए।
जिन पेंशन धारकों ने अभी तक जो है आधार कार्ड को बैंक खाता से लिंक नहीं किए हैं, जल्दी से जल्दी लिंक कर दीजिए क्योंकि नियम लागू हो चुका है। उसके बाद देखिए बैंक ई-केवाईसी, मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि 31 जनवरी 2026 तक जो है बैंक ई-केवाईसी करा लें, क्योंकि अगर आपने 31 जनवरी 2026 तक ई-केवाईसी नहीं कराया तो आपकी पेंशन को बंद कर दी जाएगी। उसके बाद आपको पता है कि जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करने का जो लास्ट डेट रखा गया था 31 दिसंबर 2025 रखा गया था, बट आपको पता है कि 25 दिसंबर के बाद जो है वेबसाइट वर्क नहीं कर रही थी, वेबसाइट काम नहीं कर रही थी। इसीलिए नीतीश कुमार साहब ने बड़ा आदेश दिया कि आप लोगों को टाइम दिया जा रहा है 31 जनवरी 2026 तक। तो जिन पेंशन धारकों ने जीवन प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया है, जल्दी से जल्दी जो है जीवन प्रमाण पत्र अपलोड कर ले, क्योंकि हर वर्ष जो है अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद जो है कि डीबीटी को भी आपको एक्टिव करवा लेना है, क्योंकि आपको पता है कि आधार कार्ड के नंबर के हिसाब से पेंशन मिलती है, तो इसीलिए जो है डीबीटी एक्टिव होना चाहिए। डीबीटी एक्टिव नहीं रहेगा आपको पेंशन नहीं मिलेगी। उसके बाद देखिए 5वां नियम, उम्र का डिजिटल सत्यापन, आधार से उम्र मिलान किया जाएगा, गलत उम्र पाए जाने पर पेंशन बंद। आपको पता है कि जांच शुरू है और आधार कार्ड से जो है सारे डॉक्यूमेंट को मिलाया जा रहा है। जैसे कि अगर आपने खाता खुलवाया था, जिस खाता में आप पैसा ले रहे हैं, अगर वो खाता का एज और आधार कार्ड की एज अलग अलग है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अगर आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड में अलग अलग एज है आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अगर आपके आधार कार्ड में और जो है कि राशन कार्ड में अलग अलग एज है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि डिजिटल सत्यापन, यानी कि डिजिटल तरीके से आपकी एज को चेक की जा रही है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में अलग पाया गया आधार कार्ड के हिसाब से तो आपकी डायरेक्ट पेंशन को बंद कर दी जाएगी। उसके बाद आगे देखिए, मृत्यु के बाद पेंशन बंद, मृत्यु पंजीकरण से पोर्टल जुड़ा रहेगा। यानी कि सरकार जो है अब क्या कर रही है कि एक वेबसाइट को सरकार ने बनाया है ताकि जिन पेंशन धारकों का पेंशन अभी भी मिल रहा है और उनकी मौत हो गई है तो ऑटोमेटिक जो है सरकार पेंशन बंद कर देगी। क्योंकि राज्य सरकार का कहना है कि बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, जो अब मर चुके हैं, बट फिर भी उनके घर वाले जो है पेंशन ले रहे हैं। तो उन सभी पेंशन धारकों का सरकार जो है पेंशन को धीरे धीरे करके बंद कर रही है। उसके बाद देखिए 7वां नियम, विधवा पेंशन पर शर्त। आपको पता है कि बिहार में जो है विधवा पेंशन मिलता है। विधवा उन्हीं को मिलता है जिनकी शादी हुई और उसके बाद जो है कि तलाक हो गया, हस्बैंड ने तलाक दे दिया, या फिर जो है औरत ने खुद से ही तलाक ले लिया, महिला ने खुद से तलाक ले लिया, अब वो विधवा की श्रेणी में आ गई। सरकार उनको भी हर महीने 1100 रुपया देती है। 2 साल तक आपने पेंशन लिया विधवा वाला, अब जो है कि आपने शादी कर लिया तो अब आप विधवा नहीं, बट राज्य सरकार यानी कि नीतीश कुमार साहब का कहना है कि बहुत सारे ऐसी विधवा महिलाएं जो शादी के बावजूद फिर भी पेंशन ले रही हैं तो उनका भी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए 8वां नियम, विकलांग प्रमाण पत्र की जांच। जोरों शोर से जो है विकलांग प्रमाण पत्र की जांच चल रही है, क्योंकि नीतीश कुमार साहब का कहना है कि बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं दिव्यांग वाले जिनके अंदर डिसेबिलिटी कम। आपको पता है कि राज्य सरकार ने 25% कम से कम डिसेबिलिटी रखा। अगर आपकी बॉडी में 25% डिसेबिलिटी है तो आप जो है कि ले सकते हैं, पेंशन ले सकते हैं। बट अगर आपकी बॉडी में दिव्यांगता 25% से कम है तो आप जो है कि पेंशन नहीं ले सकते हैं। बट राज्य सरकार का कहना है कि बहुत सारे ऐसे भी दिव्यांग वाले हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ 5% ही दिव्यांगता है, 10% ही दिव्यांगता है, फिर भी वो पेंशन ले रहे हैं। उन सभी का पेंशन को अब सरकार जो है बंद कर देगी। उसके बाद देखिए बैंक खाता बदलने की सुविधा, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या आरबीआई हो, लगातार कोशिश यही कर रही है कि जितने भी पेंशन धारक हैं, पेंशन धारकों को कोई भी परेशानी ना हो। देखिए अगर आपका अभी खाता जो है एसबीआई में खुला हुआ है, आप जो है कि एसबीआई में जो है पेंशन ले रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि हम पीएनबी में करा ले,
तो आप आसान प्रोसेस से करा लेंगे, क्योंकि नई सुविधा को जो है आरबीआई ने लागू कर दिया है। उसके बाद देखिए आगे जो है कि ज़ीरो बैलेंस वाले पर भी आप जो है पेंशन का लाभ ले सकते हैं। जिन्होंने ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाया है और अब वो चाह रहे हैं कि पेंशन लेना चाहते हैं, उनकी एज जो है हो चुकी है वृद्धा वाली, तो वो आसानी से अपना बैंक खाता दे सकते हैं। वही ज़ीरो बैलेंस वाले पर उनका जो है पेंशन आ जाएगा। उसके बाद देखिए देरी पर शिकायत, यानी कि हर जगह जो है एक कैंप बनाया जाएगा और वही कैंप में जाकर आप जो है शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आपको 2 महीना 3 महीना 4 महीना से पेंशन नहीं मिली है तो आप जो है कि शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ये राज्य सरकार का कहना है। उसके बाद जो है कि डिजिटल पेंशन कार्ड, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि सरकार जो है डिजिटल पेंशन कार्ड ला रही, सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में, पूरे भारत में जो है सभी पेंशन धारकों को एक कार्ड मिलेगा आधार कार्ड की तरह। उस पर सिर्फ और सिर्फ फोटो होगा और साथ में क्यूआर कोड होगा। उसी क्यूआर कोड से जितने भी पेंशन धारक हैं अपना पूरा डेटा निकाल सकते हैं, स्टेटस देख सकते हैं कि उनका पेंशन कहां तक पहुंचा, आसान प्रोसेस से। तो आने वाला 2 या 3 महीने के बाद जो है आपको डिजिटल पेंशन कार्ड मिलेगा, वही आपका जो है सही तरीके से काम करेगा और उसी कार्ड के जरिए जो है सारा प्रोसेस आप घर बैठे करवा सकते हैं। उसके बाद देखिए बकाया पेंशन का भुगतान, मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि राज्य सरकार ने पहले ही बताया है, नीतीश कुमार साहब ने पहले ही बताया है कि अगर आपने सभी काम कर लिया, डीबीटी एक्टिव करा लिया, जीवन प्रमाण पत्र को अपलोड कर लिया, केवाईसी आपने करा लिया, तो फरवरी में आपको जो है जो भी पेंशन आपकी बाकी है सारी पेंशन को सरकार दे देगी। ये साफ साफ नीतीश कुमार साहब का कहना है। उसके बाद देखिए 14वां नियम गलत पेंशन पर सख्त कार्रवाई और 15वां नियम पेंशन बढ़ने की छूट, यानी कि अब आपकी पेंशन जो है बढ़ने जा रही है। अब बात ये आती है कि आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी, तो मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट चाह रही है कि 2500 से लेकर 3500 रुपए के बीच में आपकी पेंशन हो जाए। बट अभी जो आपकी पेंशन बढ़ेगी सिर्फ और सिर्फ जो है आपकी पेंशन बढ़ेगी 2500 तक जाएगी। उसके बाद 6 महीने के बाद फिर आपकी पेंशन 500 रुपया बढ़ेगी तो 3000 रुपया हो जाएगा। और आने वाले वक्त यानी कि 1 साल के अंदर में ही आपकी पेंशन जो है पूरी की पूरी 3500 रुपया कर दी जाएगी। तो जल्दी से जल्दी जो है आप लोग जो है सभी काम कर ले, जो 15 नियम मैंने बताया सभी नियम को आप लोग फॉलो कर ले, ताकि आने वाले वक्त में जो है आपको पेंशन मिल जाए। पेंशन में कोई भी दिक्कत ना हो, लेने में कोई भी परेशानी ना हो। वरना अगर आपने नियम को फॉलो नहीं किया, नियम के हिसाब से आपने काम नहीं किया, तो आने वाले वक्त में आपकी पेंशन को जो है बंद कर दी जाएगी। तो ये थी आज की काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।